कहानी सुनेंगे आप लोग। और ये बहुत ही मतलब एक तारतम्य में बिठा के मैं नहीं बात करूंगा, जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो आई होप यहाँ पे बैठे बहुत कम लोगों ने मेरी पहली कहानी राधा और रुक्मणी सुनी होगी, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। सो ये उसके आगे का भाग है और इसको आप लोग एज ए स्टैंड अलोन स्टोरी ले सकते हो, मगर अगर आपने नहीं सुनी तो ये एज ए स्टैंड अलोन स्टोरी भी काम करेगी, ठीक है। तो कहानी शुरू करने के पहले सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मैं कहानी के बारे में बताने के लिए। आप लोग बताइएगा उसके बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि दो टूटे हुए लोग जब इश्क में पड़ते हैं तो या तो परिकथा सरीखी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है या वो एक दूसरे को और तोड़ देते हैं। दोनों में से कुछ भी संभव हो सकता है, राइट। सो ये कहानी की शुरुआत करता हूं मैं। कहानी का नाम है अगस्त क्रांति, ठीक है। ये राधा और रुक्मणी का सीक्वल है। सो इसको स्टार्ट करूंगा मैं शिव कुमार बटालवी के एक शेर के साथ। उन्होंने कहा था, अच्छा होता सवाल ना करता, मुझको तेरा जवाब ले बैठा। मगर मेरे केस में लगता है कि अच्छा है मैंने सवाल कर लिया। भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। मेरे जीवन की अगस्त क्रांति वर्ष 2020 के अगस्त महीने में तकरीबन 11 तारीख को हुई थी। कोविड का पहला दौर समाप्त हो चुका था और बस ट्रेन फ्लाइट्स पकड़ के लोग अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि हमें अनिश्चित काल के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल चुका था। और कुछ दिनों के बाद इस कहानी की हीरो मैं हूं, कम से कम मेरी कहानी में तो हीरो मैं हूं। सो इस कहानी की हीरोइन जो है अंकिता, वो कुछ दिनों के बाद अपने घर देहरादून जा रही थी, ठीक है। अंकिता और मेरा रिश्ता जो था उसे किसी रिश्ते की मर्यादा में बांधना शायद उसकी अवहेलना करना ही होगा। हम दोनों का रिश्ता हमारे लिए भी अबुझ पहेली ही था। हम दोनों एक दूसरे से काफी भिन्न थे। मैं अपने परिवार का सबसे छोटा इंसान और शायद इसलिए जिम्मेदारियों के बोझ से पूरी तरह मुक्त। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और होश संभालते ही उनके हिस्से जिम्मेदारियां आ गई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला, वो उतनी ही बेबाक थी। मैंने शराब को कभी हाथ ना लगाया था क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ते जाते वक्त मेरी माँ ने मुझसे ना करने का वादा लिया था। और शाम होते ही अंकिता के हिस्से में जाम रहना बहुत स्वाभाविक सी बात थी। मैं 2013 के अपने पहले ब्रेकअप के बाद से ही सिंगल था और अंकिता ऐसा कहा करती थी कि उनका दशक पुराना देहरादून का हाई स्कूल रोमांस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के थपेड़े खाकर भी ये केन प्रकारेण जीवित है। अपने पहले ब्रेकअप के बाद मैंने अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण विकसित किया था जहां पे लोग मुझे बहुत निर्मम, अहंकारी और प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति समझते थे। पर किसी को यह पता नहीं था कि कॉर्पोरेट जगत की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में हर पल जीवंत रहने वाला ये इंसान शाम होते ही मरना शरण होकर दर्द में डूबी शायरियों का सहारा ले लेता है। क्या करता, मां को शराब को हाथ ना लगाने का वादा जो किया था। और उसके बाद अंकिता और मेरे रिश्ते की यही थी कि तकरीबन हर सप्ताहांत हम लोग बैंगलोर के किसी न किसी रेस्टोरेंट में मिलते और अपने सुख दर्द और दुख दर्द सब कुछ साझा करते थे। मेरी वर्जिन मैरी और उनकी बिस्की, मेरी उनके लिए लिखी जाने वाली प्रेम कविताएं और उन कविताओं को पढ़कर उनका बेहद ही आकर्षक आभामंडल। पर बिना उम्मीदों वाला प्यार भी एक समय के बाद जवाबदेही देता है। वो बॉलीवुड की कहानियों में ही अच्छा प्रतीत होता है। मेरी प्रेम कविताएं अब जवाब मांग रही थी और वो मायूस हो रही थी और इस बीच हमारे विवादों की शुरुआत हो गई। हम उस दिन शायद इसलिए भी मिल रहे थे कि हम अपनी एक कहानी को खूबसूरत मोड़ पर एक मर्यादित अंत देना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। तो क्या हुआ कि मैंने अपने घर में ड्राइंग रूम में लग जा गले की धुन पर हम एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक तक एक दूसरे को निहार रहे थे। मैंने उनकी फेवरेट वाइन भी मंगवाई थी। तो हम निहार रहे थे एक दूसरे को और उसके बाद मैंने क्या किया कि उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आज अगर शायद इस तरह से हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो मैं वो कहना चाहूंगा जो आपको अब तक नहीं कहा। अंकिता सिंह, मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार शायद मैंने अपनी मां से किया है, ठीक है।
और आपको हमेशा ये शिकायत रहती थी ना कि आपके साथ बैठकर भी मैं कभी वर्जिन मैरी से आगे नहीं बढ़ पाया। तो लो आज आपकी ये शिकायत भी दूर करता हूँ। मैंने उनकी वाइन की क्लास से एक सिप ली और आगे बोलना शुरू किया कि मैंने अपने आप जो अपने चारों तरफ जो एक आवरण विकसित किया था वो इसलिए था कि मैं किसी को भी अपने नजदीक आने नहीं देना चाहता था ताकि वो मुझे हर्ट कर पाए। तो हमारे विवादों की शुरुआत भी इसलिए ही हुई क्योंकि मेरी प्रेम कविताएं मेरे आत्मविश्वास को धिक्कार रही थी क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं ये जानते हुए भी कि इसकी परिणति क्या होगी आपको ये कहना चाहता हूं कि जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। अंकिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि अगर आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी जो अब तक नहीं कहा। तकरीबन 1 वर्ष पहले मेरा ब्रेकअप हो चुका है। वो ब्रेकअप इतना बुरा था, मुझे इतने सारे अपशब्द कहे गए थे कि मैंने अपनी जिंदगी को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। तब आपकी लिखी प्रेम कविताओं ने मेरे आत्मविश्वास को प्रस्फुटित किया था। शायद मुझे मरने से भी बचा लिया था। ठीक है, मेरा बचपन बहुत ही अशांत बीता है। मेरे माता पिता ने प्रेम विवाह किया था, मगर मेरे पिताजी जब अपनी जिंदगी की अन्य नाकामियों के तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो एक समय पे इतना प्यार करने वाले इंसान ने जब अपनी पत्नी को भला बुरा कहना शुरू किया तो मेरी माँ बहुत विक्षिप्त रहने लगी। विवेक, मुझे पता है कि जिंदगी में खुशहाली से जीने के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी नहीं होता, पर जिंदगी को नर्क बना देने के लिए प्रेम काफी होता है। अब हमारे आसपास जो भी विवाद हमारे आसपास हुए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने माता पिता की याद आ जाती। मैं आपको उस इंसान के तौर पर याद नहीं रखना चाहती जो मुझे अपने माता पिता की याद दिलाए। यू आर टू स्वीट टू बी रिमेंबर्ड लाइक दैट। मैं आपको अपने इस आखिरी मुलाकात की मर्म स्पर्शता के साथ याद रखना चाहती हूँ। अंकिता अपने इमोशनल बैगेजेस के साथ जा चुकी थी, पर जाते जाते शायद उन्होंने मेरा 7-8 साल पुराना इमोशनल बैगेज समाप्त कर दिया था। मुझे पता चल चुका था कि मैंने जो ये आवरण विकसित कर लिया है इतने सालों में, उसको धराशायी करने का समय आ चुका है। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है ना कि जब आप अपने आसपास एक आवरण विकसित करते हो तो आप बहुत लोगों को अपने आप से दूर कर देते हो। मुझे अपनी जिंदगी को स्वच्छंदता से जीने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू डाई अ हैप्पी मैन, मुझे शायद किसी अगस्त क्रांति की जरूरत है। धन्यवाद।